अब राशिद लतीफ साहब क्या बताते हैं कमेटी को? राशिद लतीफ साहब बताते हैं कि दी 5th वनडेयर एट क्राइस्ट चर्च, सलीम मलिक साहब ने उनको अपने कमरे में बुलाया और 10 लाख रुपए ऑफर किए मैच हारने के। जो है वसीम अकरम साहब जो हैं वो इंजरी फेक कर रहे थे। बताइए कि सईद अनवर को भी सलीम मलिक ने इसी तरह एक सिंगर ट्रॉफी का मैच हारने की पेशकश की। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दूसरा व्यू। और आज हम बहुत बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू वॉच, बिकॉज जो कौमें अपनी हिस्ट्री से नहीं सीखती, अपनी तारीख से नहीं सीखती, वो कौमें आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी तारीख से सीखें और अपनी तारीख से सीख कर अपने मुस्तकबिल को बेहतर करें। एज यूजुअल हमारे प्यारे दोस्त दूसरा व्यू के हमारे साथ हैं मोहसिन, अदनान। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक जाते हैं, आप सब ठीक हैं? बेहतरीन बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो अदनान हमारे साथ पाकिस्तान लाहौर से हैं, मोहसिन हमारे साथ मिसिसागा से हैं, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बड़े अहम टॉपिक पे, वो है मैच फिक्सिंग इन क्रिकेट। एंड दिस इज समथिंग विच हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस डिलेमा फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये एक बिल्कुल एक बॉम्ब शेल की तरह जो है वो एक्ट किया है। उसने हमारी क्रिकेट को तबाह किया है 80s में, 90s में, 2000s में। जो पोटेंशियल हमारी टीम का हो सकता था वो हम यूज़ नहीं कर सके उस तरीके से, अनलीश नहीं कर सके दुनिया के ऊपर बिकॉज ऑफ मैच फिक्सिंग दोस्तों। और हम हमारी ग्रोथ हमेशा एब्सोल्युटली स्टंटेड ग्रोथ रही। तो बेसिकली हम तो इस पे बात करना नहीं चाह रहे थे, या हमारा कोई ऐसा सच रुझान नहीं था इस टॉपिक की तरफ, लेकिन फिर हमने देखा कॉट बिहाइंड डॉक्टर नुमान नियाज और राशिद लतीफ साहब कुछ लगी लिपटी बातें कर रहे हैं दोनों पिछले कुछ दिनों से। और राशिद लतीफ साहब जो काफी बेबाक बातें करने में शोहरत रखते हैं, लगी लिपटी कर गए हैं आजकल, क्योंकि शायद डॉक्टर नुमान नियाज की कंपनी में उनको कुछ जर्नलिज्म की स्किल्स उनकी पॉलिश हो चुकी है, मुकम्मल सहाफी बन गए। क्यों मोहसिन, देखिए तुमने कॉट बिहाइंड? प्रोफेशनल ही होता है आखिर में। तो वो बात करें मैच फिक्सिंग की, बहुत सारे किरदारों की बात करें, तो मैं, मोहसिन और अदनान बैठे हुए थे। हमने कुछ उनके शोज देखे, वहीद खान साहब की कुछ बात सुनी, कुछ हमने उधर उस्मान शेराजी साहब की बातें सुनी, और राशिद लतीफ साहब की लगी लिपटियां सुनी। जो राशिद लतीफ साहब जो पहले बोलते थे अब निकलवाना जा रहे हैं। हमने कहा चले देखते हैं क्या हो रहा है। जस्टिस मलिक कयूम साहब की रिपोर्ट हमने पढ़ी, और फिर जो उसके बाद हमारे तासुरात थे मोहसिन, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में आप हमारा पर्सपेक्टिव बदल गया है। व्हाट्स गोइंग ऑन मोहसिन? बिल्कुल पर्सपेक्टिव बदल गया। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव को अपने पाकिस्तानी फैंस, बाकी जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं, उनको पहुंचाना कि मतलब होता क्या रहा है, क्योंकि हमें इस बात का इल्म नहीं था, इसलिए हम पाकिस्तान क्रिकेट को कभी भी उस नजर से नहीं देखते थे। जिस दौर में हम बड़े हुए थे, एक आमिर का इंसिडेंट हुआ था, लेकिन 80s और 90s में क्या क्या हुआ है जस्टिस क्यूम रिपोर्ट में सारा नजर आया था। अदनान जैसे तुमने तो काफी जस्टिस क्यूम रिपोर्ट की पहले भी तुम मेरे से बात करते थे, लेकिन हमने डिटेल्स कभी नहीं पढ़ी हुई थी कि उसमें क्या इल्जाम लगाए गए, क्या सबूत थे, क्या राशिद लतीफ साहब की बेहतरीन उसमें इन्वेस्टिगेशन थी। और उसके बाद मजे की बात है, वो रिपोर्ट आज भी पब्लिक है, लेकिन थोड़े अरसे पहले हमारे चेयरमैन एहसान वानी साहब ने कहा है कि जी वो रिपोर्ट जो भले स्टैंड नहीं करती, हालांकि पीसी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी। तो अब हम उस रिपोर्ट को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो रिपोर्ट जो है उसकी वो जिस तरह स्टैंड करती है हम उसको मानते नहीं है। ये जो करंट पीसीबी है हम उसको मानते नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई आप इन प्लेयर्स को ले रहे हैं या नहीं ले रहे। और दूसरा आपने राशिद लतीफ साहब के बारे में कहा, आई थिंक राशिद लतीफ साहब को मैं पिछले 2 साल डेढ़ से गवर्नमेंट में गेम ऑन है पे पिछले 3 साल देख रहा हूँ, वो हमेशा वो किसी कहते हैं ना बिट लाइंस के थोड़ा सा मतलब कि बात कर दी, थोड़ा सा बात छुपा दी, जिस तरह कोई टीवी बैठे कुछ सियासी तजियाकार नहीं होते कि थोड़ा बस थोड़ी बहुत ही बात ऊपर नीचे करके घुमा पे रखे, जो जिन्हें समझ आ जाएगी, इनको नहीं समझ आनी वो बोलेगा अच्छा पता नहीं क्या कह रहा है। स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है ना दान और मोहसिन, आप लोगों को मैं बताऊं, ये जो स्टाइल है ये ऐसा लगता है कि जैसे ये कुछ ओवर द ईयर्स बना है। डॉक्टर साहब की शायद थोड़ी सी कुछ असर है, जर्नलिज्म का असर है, बट अगर आप जस्टिस कयूम रिपोर्ट में जो मैंने उनका स्टाइल देखा है, स्टाइल जो उसमें था, जो कवर ड्राइव स्टाइलिश उसमें मारी थी उसमें तो राशिद लतीफ साहब ने भाई ऐसी, मैं कहता हूँ इनको तो जो है मेरे ख्याल से अगर ये क्रिकेटर ना होते शायद आईएएस नहीं होते। हम अब छोड़ेंगे नहीं, हमने जब फैसला कर लिया, दान मोहसिन ने फैसला कर लिया है कि हम अपनी हिस्ट्री से सबक सीखेंगे, अपनी आने वाली
जनरेशन को बताएंगे हम अब एक एक पॉइंट जस्टिस कयूम रिपोर्ट का उठा के, और ये नहीं कि वो जस्टिस कयूम रिपोर्ट जस्टिस कयूम का ओपिनियन है, बल्कि उस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसे शवाहिद हैं जो प्लेयर्स ने दूसरे प्लेयर्स के हवाले से दिए हैं, और वो शवाहिद हमें, वो एविडेंसेस जो हैं हमें बताना चाहिए अपनी यंग जनरेशन। तो ये जाजिम जो तुम कह रहे हो ना कि एलिगेशंस काफी ज्यादा प्लेयर्स पे लगे हैं, मुझे लगता है हमें इन सारे प्लेयर्स को इंडिविजुअली कवर करना होगा, डीप जाना होगा, लेकिन आज के दिन राशिद लतीफ के ऊपर जाते हैं कि उनके पास ऐसी क्या ट्रूथ्स हैं जो वो हाइड कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट फैंस से। इतनी ज्यादा वो कुर्बानी तो दी है उन्होंने, लेकिन ये कुर्बानी है क्या? अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि राशिद लतीफ़ साहब जब इस इन्वेस्टिगेशन में, इस इंक्वायरी में अपीयर हुए, ये 90s में जो क्रिकेट हुई उसकी जो है वो मैच फिक्सिंग की जो एलिगेशन है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये एक जुडिशल कमीशन बना, जिसकी सरबराही जस्टिस कयूम ने की। 1 मेंबर कमीशन था और उन्हीं ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। अब इस कमीशन के अंदर राशिद लतीफ़ साहब जब अपीयर हुए तो उन्होंने क्या क्या बताया ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप वो एरा समझ लें, एरा क्या है। वो एरा ये है कि वसीम और वकार की लड़ाई हो चुकी थी 93-94 के अंदर कैप्टनसी इश्यूज पे। आरिफ अली खान अब्बासी साहब ने जो पीसीबी के चेयरमैन थे उन्होंने सलीम मलिक को कैप्टन अपॉइंट कर दिया था। सलीम मलिक साहब टीम के कैप्टन थे, राशिद लतीफ़ साहब वाइस कैप्टन थे। और जब राशिद लतीफ़ साहब अपने इल्जामात का सिलसिले का आगाज करते हैं, अपने शवाहिद देने का आगाज करते हैं, तो ये उस टाइम से वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब राशिद लतीफ़ साहब क्या बताते हैं कमेटी को? राशिद लतीफ़ साहब बताते हैं कि दी 5th वनडे एट क्राइस्ट चर्च, सलीम मलिक साहब ने उनको अपने कमरे में बुलाया और 10 लाख रुपए ऑफर किए मैच हारने के, और उस कमरे के अंदर 5 और प्लेयर्स मौजूद थे अकॉर्डिंग टू राशिद लतीफ़, जिसमें जो है वो अकरम रजा थे, इंदमाम थे, और जो है वो सलीम मलिक तो ऑब्वियसली थे ही थे, वसीम अकरम थे, और सईद अनवर भी थे, गालिबन बासित अली भी थे। तो ये जो है उन्होंने सबसे पहले ये बताया। दूसरा उन्होंने जो कमीशन को बताया वो ये बताया कि जो है वसीम अकरम साहब जो हैं वो इंजरी फेक कर रहे थे। उन्होंने जो है पहली बॉल कराने से पहले ही जो है अपने आप को इंजरी डिक्लेयर कर दिया, और उनके ख्याल में इंजरी जो है वो फेक कर रहे थे। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि अगस्त 96 के क्वार्टर फाइनल की बात है। नहीं ये उसी मैच की बात हो रही है। 96 क्वार्टर फाइनल की अलग स्टोरी है। और अदनान ये वही मैच है जिसमें अताउर रहमान एफिडेविट वाला जिसमें अताउर रहमान एक यंग बॉलर था, उसने बाद में एफिडेविट कि वसीम अकरम ने उन्हें कहा है कि खराब बॉलिंग कराओ। एनीवे उस पे हम बात करेंगे। वसीम अकरम साहब एक हमारे पूरी स्टोरी है, बात अभी हम राशिद लतीफ की बात करेंगे, उनके साथ लेजेंडरी ट्रीटमेंट हम करेंगे वसीम अकरम साहब के साथ, हमारे लेजेंड है वसीम अकरम साहब। एनीवेज तो अब उन्होंने जो है इंजरी फेक करने का यहाँ पे इल्जाम लगाया, और दूसरा उन्होंने एक और चीज बताई कोर्ट को, और ये बताई कि सईद अनवर को भी सलीम मलिक ने इसी तरह एक सिंगर ट्रॉफी का मैच हारने की पेशकश की, और सईद अनवर क्योंकि राशिद लतीफ के बहुत क्लोज थे, और जो है उन्होंने ये बात राशिद लतीफ को बताई। अगली बात वो ये करते हैं कि इसी मैच के दौरान वकार यूनुस, वसीम अकरम और सलीम मलिक वो खुल के मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे ड्रेसिंग रूम में, जो कि बड़ा अनकॉमन था उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज वो ये बताते हैं कि मोबाइल फोन्स तो अभी भी नहीं अलाउड होते। मोबाइल फोन्स अभी प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू यूज मोबाइल फोन। गई थी उस कोर्ट में या उस कमेटी में कहा गया था कि ये पता नहीं है, लिंक नहीं किया जा सकता मोबाइल फोन यूजेज टू मैच फिक्सिंग, लेकिन द फैक्ट दैट वाजंट अलाउड, और उन्होंने मास्क किया इस बात को, फिर से पता चलता है किस तरीके से हाइड करना चाहते हैं चीजों को। बिल्कुल, आप देखें कैसे मैनेजमेंट ने ये चीज भी हाइड, ये भी आगे हम देखेंगे जब हम रिपोर्ट को कंक्लूजन की तरफ हम जाएंगे, जब हम बाकी जो गवाहान हैं उनकी भी हम बात को सुनेंगे। उसके बाद ही 10 दिन का गैप आता है सिंगर ट्रॉफी में और शारजा टूर में। यहाँ पे सलीम मलिक साहब वापस जाते हैं, उनका सामान गुम जाता है। राशिद लतीफ साहब को वो कहते हैं कि वो उनका सामान ढूंढे। राशिद लतीफ साहब उनका बैग ढूंढ लेते हैं। उनके बैग में राशिद लतीफ साहब को 50,000 कैश में मिलते हैं, जो कि राशिद लतीफ के मुताबिक सलीम मलिक साहब जुए और मैच फिक्सिंग में जीते थे। राशिद लतीफ साहब अपने इल्जामात बिल्ड कर रहे हैं। अब आगे उसकी वो जो है ना कमेटी को अपनी जो है मुकम्मल तौर पे वो सबूत भी देंगे। अच्छा जी, और हमने मेक श्योर करना है कि हम यहाँ पर कोई अपना ओपिनियन ना दें, हम सिर्फ कमेटी के कंटेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं,
हम कोई जो है वो जुडिशियल जो है वो तौहीन नहीं कर रहे, जो बात है वो बता रहे। लेकिन कॉट बिहाइंड ने जो जज्बा दिया था उसके साथ ही चल रहा है। बिल्कुल, कॉट बिहाइंड ने ये चिंगारी जलाई है, तो ये चिंगारी अब हम पहुंचाएंगे तमाम यूथ को। राशिद लतीफ साहब ने आगे ये बताया कि जी क्रिकेटर्स आपस में भी जुआ खेलते हैं और एक दूसरे के खिलाफ हैवी शर्तें लगाते हैं। दूसरा, राशिद लतीफ साहब आगे ये कहते हैं कि सलीम परवेज जो कि फॉर्मर ओपनिंग बैट्समैन थे नेशनल बैंक के, वो एक बुकी बन गए और वो फ्रीली मिक्स होते हैं प्लेयर्स के साथ उनके होटल रूम्स में। और वो ये भी बताते हैं कोर्ट को कि वो आरिफ अली खान अब्बासी साहब को इस इंसिडेंट का बता चुके हैं, लेकिन उन्होंने कुछ आगे से उस पर एक्शन नहीं लिया। फिर आते हैं साउथ अफ्रीकन टूर। ये वो टूर है जहाँ पर राशिद लतीफ साहब वाइस कैप्टन, सलीम मलिक कैप्टन, और यहाँ पर उस्मान शिराजी की एंट्री होती है, जो कि हमारी तरह कनाडा में मुकीम है। कोशिश करेंगे उनसे हम बात करने की। राशिद लतीफ साहब जो है यहाँ पर कहते हैं कि हम उनकी सलीम मलिक से लड़ाई हुई साउथ अफ्रीका टूर पर, और वो टॉस के ऊपर हुई। कंडीशंस ऐसी थी जहाँ पर जो है वो बहुत बैटिंग नहीं देनी चाहिए थी साउथ अफ्रीका को। राशिद लतीफ ने कहा कि उन्होंने सलीम मलिक से कहा कि वो कुरान पे हलफ दें, ओथ दें कि मैच फिक्स नहीं है, और यहाँ पर सलीम मलिक साहब ने कुरान पे कसम देने से इनकार कर दिया। और राशिद लतीफ साहब के ज़हन में क्योंकि बैठी हुई थी बात, खुद क्राइस्ट चर्च में एक दफ़ा सलीम मलिक उनको ऑफर कर चुके थे, तो उनको ये कन्फर्मेशन हो गई अपने ज़हन में कि मैच फिक्स है। बात हुई। अब यहाँ पर राशिद लतीफ साहब ने क्या किया कि इस मैच के बाद जो इस मैच में हरकतें हुई, उसमें हरकतों में सबसे ज़्यादा नुमायां बात यह है कि इस मैच में, इन मैचेस में, जितने भी मैचेस हुए साउथ अफ्रीका में, आमिर सोहेल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन उसके बावजूद सलीम मलिक साहब ने आमिर सोहेल को ड्रॉप करने की कोशिश की। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट की बात है, वो कॉट बिहाइंड की वो वीडियो है, यहाँ पर वो आके दोनों चीज़ें मिलती हैं आपस में कि जब उन्होंने आमिर सोहेल को निकालने की टीम से कोशिश की, उस्मान शिराजी को सलीम मलिक ने उस्मान शिराजी को कहा कि तुहानू असी सरप्राइज देंगे, बैटिंग से देवांगे, तो बैटिंग से की सरप्राइज होएगा, वो फिर समझ लग गई आमिर सोहेल नू। तो राशिद लतीफ ने उस्मान शिराजी को कमरे में बुला के सब कुछ स्पिल द बीन्स कर दिया, और वो फर्स्ट एवर फिक्सिंग हेडलाइन बनी। ये साउथ अफ्रीका का टूर लीक कर दी राशिद लतीफ ने, खबर एवरीथिंग लीक कर दिया। यहाँ पर फिर जो है ना, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे एक जो है, अगर एक ईमानदार क्रिकेटर है, वो अगर चीज़ों को बेहतरी के लिए लेके जा रहा है, तो कैसे बोर्ड्स और सब इदारे मिलकर अपना शुरू करते हैं। बोर्ड ने, पीसीबी ने फौरन जो है एक टास्क फोर्स बनाई, 1 मेंबर, सलीम अल्ताफ को भेज दिया टूर पे। सलीम अल्ताफ ने क्या किया, he was part of the selection committee as well। हाँ जी, सिलेक्शन। आप पता सिलेक्टर हमारे ऐसे रहे हैं उस दौर में, जो एक टेस्ट मैच, एक वनडे, या कोई 2 मैच, 3 मैच, या के लिए भी चले गए थे उस टाइम, या गली में पहली बारी जिनको मिल जाती थी टेप बॉल क्रिकेट में, उस तरह के हमारे सिलेक्टर थे। तो वो सलीम अल्ताफ साहब जो हैं, पता नहीं वो उस तरह के थे कि नहीं, वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूँ। सलीम अल्ताफ साहब को जो है अपना भेजे गए। सलीम अल्ताफ ने इनसे, आमिर सोहेल से और बासित अली से जो है ना, इस हवाले से बात की, और उसके बाद कहा कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई मैच फिक्सिंग नहीं हो रही है, खेलो आप, चुप कर जाओ, क्या मसला है आपको। उन्होंने जनाब पीसीबी ने उस्मान शिराजी के ऊपर जो है ना वो फायर खोल दिए कि जी ये जर्नलिस्ट ने इस तरह किया, ये है वो है। राशिद लतीफ साहब ने इस सारे वाक़े के बाद कहा कि मैं अब मज़ीद नहीं खेलूंगा, और एक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और आगे चलते हुए कमेटी में राशिद लतीफ साहब ने चेक्स की वो कॉपीज प्रेजेंट की जो सलीम मलिक को के नाम पे लिखे गए थे और कुछ डूबियस लोगों की तरफ से दिए गए थे। यहां तक तो राशिद लतीफ ने बातें की। अब यहाँ से आगे जो राशिद लतीफ साहब की जो है, जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, वो इस रिपोर्ट में नहीं है। वो क्या है वो राशिद लतीफ साहब ही बता सकते हैं, लेकिन इतना लिखा हुआ है रिपोर्ट के अंदर कि यहाँ से आगे राशिद लतीफ साहब ने टेप्स प्रेजेंट की जो कि बहुत ज़्यादा मवाद जिनमें शामिल था, जिनमें यहाँ तक मवाद शामिल था कि वसीम अकरम साहब किसी को कह रहे थे कि मुझे नहीं पता मैच फिक्स है कि नहीं है, जिसमें ये तक मवाद था कि सईद अनवर साहब सलीम आके बता रहे थे राशिद लतीफ साहब को कि मुझे मैच फिक्स करने का कहा गया है, मैंने कर भी दिया है एक, मैं आगे से नहीं करना चाहता, ये वो। बासित अली साहब बता रहे थे कि मैं मैच फिक्स कर चुका हूँ, अब नहीं करूंगा। को आगे बता रहे थे, काफी नजदीक थे उनके।
काफी नजदीक थे। फिर बातचीत आगे चल रही है आमिर सुहेल के साथ, उसमें बहुत सारी टेप्स हैं। वो टेप्स पे हम एक टेप्स के बारे में बताएं जी। टेप्स, ये राशिद लतीफ ने टेप्स से क्या शुरू किया था जो इन्हें प्रेजेंट किया कोर्ट को? टेप्स क्या मतलब? राशिद लतीफ टेप्स जो हैं ये कन्वर्सेशन है। राशिद लतीफ साहब ने वो आवाज पहले रिकॉर्ड कर ली टेप्स में, और बाद में जब वो टेप्स उन्हें कमीशन ने पेश की तो उन्होंने इस बात का इत्तेफाक किया कि हाँ टेप्स में कुछ टेम्परिंग की है, कुछ एडिटिंग की है। और ये बाद में बहुत बड़ी वजह बन गई कि उस टेप या उस एविडेंस की बिना पे आप किसी को जजा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि राशिद जिसने एविडेंस दी है उसने सेल्फ एडिट कर लिया कि यार मैंने ये एडिट कर दी टेप, हाँ मैंने कुछ इसमें टेम्परिंग की। यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट, आपने एविडेंस का टेम्परिंग की है, अब बेशक वो एविडेंस सच्चा भी हो, उसमें आपने थोड़ा किसी को बचाने की कोशिश की हो या किसी को जान पूछ के अपने दोस्त की वजह से या अपने सिटी मेट की उनसे बचाने की कोशिश की, तो फिर आप उसको फिर बाद में आप वो नहीं कर सकते, फिर आप अपने आप को कैसे क्लेम कर सकते हो कि यार वो अच्छा नहीं था, वो बुरा था। बहुत अच्छा पॉइंट। और मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक और चीज मैं बताऊं कि राशिद लतीफ साहब ने जो एडिटिंग की थी उसका एतराफ किया था, लेकिन टेप्स में जो एडिटिंग थी वो ना डैन कीजल के साथ, जो वसीम अकरम की जो बात है जहाँ पे डैन कीजल कहता है कि भाई मुझे तो लगता है कि वो फेक कर रहा है इंजरी, ना वो वाली बात एडिटेड है, ना बाकी और कोई बात एडिटेड है सलीम मलिक के वाले से, सईद अनवर के वाले से। जो एडिटेड पार्ट था वो ये था कि बासित अली ने जहाँ पर एतराफ किया हुआ है मैच फिक्सिंग का, सईद अनवर सईद अनवर ने जहाँ पर एतराफ किया हुआ है मैच फिक्सिंग का, हमें इंक्वायरी रिपोर्ट ये बताती है कि राशिद लतीफ साहब ने वो वाले पार्ट्स जो थे वो एडिट किए। इससे लगता है ऐसा है कि राशिद लतीफ साहब जो हैं वो सईद अनवर और बासित अली को बचाना चाह रहे थे। राशिद लतीफ साहब इसका जवाब ये देते हैं कि भाई उन्होंने जो टेप्स हैं वो अपने एतमाद की बेस पे बासित अली के भाई के पास रखवाई हुई थी, और शायद उसने जो है वो बासित अली को बचाने के लिए वो टेप्स जो हैं वो एडिट कर ली। और हमें इस बात में ये भी देखना होगा कि राशिद क्यों बचाना चाहते थे। राशिद इसलिए बचाना चाहते थे क्योंकि बासित अली और सईद अनवर कोई हैबिचुअल मैच फिक्सर्स नहीं थे, उन्हें 1 या 2 मैच ही किए थे एंड दे फेल्ट बैड अबाउट इट द वे दे टोल्ड राशिद लतीफ। वो फंसाना चाहते थे आई गेस उन लोगों को जो कंसिस्टेंटली हरकत कर रहे थे और वो रूट को खत्म करना चाहते थे, जो रिपीट नहीं करते थे इस हरकतों करके। तो राशिद लतीफ मुझे लगता है उन्हें ज्यादा टारगेट करना चाह रहे थे टेप्स से, लेकिन आखिर में टेप्स तो मानी नहीं गई, डिस्क्वालीफाई हो गई, और काफी ज्यादा जो प्रूफ्स थे दे कुडंट बी really counted for। काफी ज्यादा न्यूमरस एलिगेशंस है राशिद लतीफ के, काफी ज्यादा बातें कोर्ट ने नहीं मानी, लेकिन एक बात थी, ही वाज प्लेइंग अ मैच और बुखारी यूनुस बॉलिंग कर रहे थे, ब्रायन यंग ओपनर थे और कॉट बिहाइंड हुए थे वो आयरॉनिकली, और उस वक्त सलीम मलिक आए उनके पास एंड ही रिप्रिमेंडेड हिम एंड ही सेड कि क्यों कैच पकड़ रहे हो, ऐसी कुछ कहा, हमने मैच हारना है। और उनके नजरिए में मैच पाकिस्तान जानबूझ के हारा था, उस मैच में रिडिकुलस हमने नंबर ऑफ राइट्स और नो बॉल्स भी कराई थी, और ये सारा स्कोर कार्ड में नजर आता है। अब मैं तो कभी कभी चाहता हूँ पुराने जाके मैचेस में देखूं कि असल में क्या रहे थे लोग, लेकिन ये सारी चीजें हो रही थी। और आगे जब हम आगे हम जस्टिस कयूम रिपोर्ट की जब हम एनालिसिस पार्ट में आएंगे ना, तो हम इन मैचेस को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमें टिप्स मिल जाए इन मैचेस की। हाँ, अभी मैं राब्ता व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, ये जो आज हमने अभी हमने कुछ एलिगेशंस पढ़ी है ना, ये दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आगे जो चीजें हैं इसके अंदर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसी एलिगेशन और एविडेंस किस तरीके से बेचा गया हमारे मुल्क को, किस तरीके से मुल्क को बेचा गया और किस तरीके से मैच फिक्सिंग हुई। हम हीरोज को सेलिब्रेट करते हैं जिनके बारे में हमें इतना पता नहीं है, जिनके बारे में उतना ही पता है जितना बताया जाता है हमें, लेकिन कुछ चीजें अनरावल करने की जरूरत है। अभी तो सिर्फ राशिद लतीफ के ऊपर ही बात कर रहे हैं हम, और जाजिम कुछ ऐड करना चाहोगे कॉट बिहाइंड के व्यूअर्स के लिए या डॉक्टर नमान? देखिए कॉट बिहाइंड के व्यूअर्स के लिए यही एडिशन है कि ये हमारा अभी आप जो सीरीज है इसको आप देखते रहें, हम एक जो किरदार है मैच फिक्सिंग का उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक सहाफ़ी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कुछ बड़े जहां दीदा सहाफ़ी हैं, फरिश्ते गीती जो अभी कॉट बिहाइंड में तो अभी आई नहीं है, लेकिन उनका जिक्र 1-2 बार छिड़ा है, उनकी भी कुछ जो है उनका भी कुछ काविश है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन जो है इसमें अब राशिद लतीफ साहब की एक बात है कि उन्होंने डेफिनेटली खराज तहसीन उनको पेश करना चाहिए एज अ यूथ। हमें अगर हम पीछे देखते हैं 90s के अंदर तो, और ये रिपोर्ट को हम देखते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि जहाँ सब इन्वॉल्व हों। अब देखिए एक टेप के अंदर एक सईद अनवर का मशहूर जो है वो कमेंट है राशिद लतीफ को, वो टेप के अंदर है कि जिसमें वो कहते हैं कि सबको सब पे शक हो रहा है, मतलब कि वो एक इतना सस्पिशियस माहौल था, हर बंदा एक दूसरे पे शक कर रहा है, और कैप्टन ओपनली वाइस कैप्टन को कह रहा है मैच फिक्सिंग के। अब जब हम सलीम मलिक साहब को डिस्कस करेंगे, सलीम मलिक साहब तो वॉर्न को और
वो ब्रदरान को भी ऑफर कर चुके हैं मैच फिक्सिंग की। आप सलीम मलिक might have been the start of it honestly, बहुत बड़ा रोल था उनका। We look at it but with you know without सलीम मलिक साहब ने शेन वॉर्न को ऑफर की थी। तो उस माहौल के अंदर राशिद लतीफ का एक उभर के सामने आना, उसको लोगों को भी रोकना, अपने दोस्तों को सईद अनवर और बासित अली को भी रोकना, और उनको उसको फिर जो है कहते हैं अपना लोगों के सामने लेके आना, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करके अपना करियर दाव पे लगा के जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करना। दिस इज अ ग्रेट टेस्टमेंट टू द लव तो ये जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारे हीरोज ये तो है ही कॉड बिहाइंड द व्यूअर्स के लिए, दे हैव टू नो दिस, लेकिन दे आल्सो हैव टू नो कि राशिद लतीफ एट द एंड ऑफ द डे इन द करंट एरा इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम द फैंस जो शायद उन्हें हाइड करनी चाहिए अपनी दोस्ती निभाने के लिए या जो भी, लेकिन इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई किसी को पूरा करने के लिए कोई एजेंडा बेस तो नहीं है। हम बस दूसरा व्यू देना चाहते हैं फैंस को कि हुआ क्या था इस सारे फिक्सिंग स्कैंडल में ड्यूरिंग द 90s और जस्टिस किंग रिपोर्ट कैसे उभर के आई थी और सारों को इंडिविजुअल प्लेयर्स को टारगेट किया था उन्होंने। आज के लिए इतना ही। अभी सिर्फ हमने एक आगाज किया है इस प्रोसेस का। अगले 5-6 दिनों में आप देखेंगे कैसे हम इस रिपोर्ट को अनरेवल करते हैं आपके सामने और कुछ लेसन्स लेके आते हैं फ्यूचर के लिए एज अ फैन, एज अ क्रिकेटिंग नेशन, कि हम उन लेसन्स को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी क्रिकेट को, अपनी स्पोर्ट को, कि उसमें शफाफियत आए, ट्रांसपेरेंसी आए, और क्यों हमें असल हीरोज को जो है आइडेंटिफाई करके उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसी के साथ ये था आज का दूसरा व्यू। थैंक यू सो मच वाचिंग द चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने फिर कॉरेस्पॉन्ड किया, बहुत मजा आया गुफ्तगू करके, काफी असलियत खुल के आई है पाकिस्तान फैंस के सामने। होपफुली इसके बारे में और बात करेंगे और डीपर जाएंगे इसके लिए। तो इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम एंड टेक केयर।